हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे देते हैं हम आपको एक्सक्लूसिवली आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में वही सब दिखाया जाएगा कि जो डाकनी है वो शिवाय से मणि लेने के लिए उतारू है और वो उसकी जान लेने से भी नहीं बाज आ रही है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे दामिनी एक जादुई तलवार यहाँ पर प्रकट करेगी और शिवाय को मारने ही वाली होगी। तो और तभी वो कहेगी कि शिवाय, ध्यान रखना, ये सब कुछ करने पर तुम ही ने मुझे मजबूर किया है, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। तभी ये दोनों देखते हैं कि एक सांप रेंगते हुए आता है, लेकिन वो पार्वती नहीं होती। तभी यहाँ पर उस सांप को देख कर के दामिनी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, ये तुम तो नहीं हो, तो आखिर तुम कौन हो। तभी वो नाग आकर के अपना फन फैलाता है और शिवाय को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि नाग पुरुष होता है, जिसे देखकर दामिनी कहती है कि शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी और तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तभी वो नाग पुरुष जो होता है वो हाथ जोड़ता है और दामिनी को सबक सिखाने के लिए अपने नाग रूप में आता है और उसको ज़ोरदार लताड़ता है। लेकिन देखते ही देखते दामिनी जैसे उसकी पूंछ में कैद हो जाती है, वो अपना जादुई शस्त्र रंभा की तरफ फेंकती है और रंभा से कहती है, उस सांप के पीछे से वार करने पर। शिवाय सब कुछ खड़ा खड़ा देख रहा होता है, लेकिन वो निहत्था होता है और प्लस उसको जादू से फ्रीज कर देती है दामिनी, और इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। और देखते ही देखते यहाँ पर जो नाग पुरुष है वो शिवाय के सामने खड़े नागदेव को पीछे से मार देगी और उसकी मौत हो जाएगी, जिसे देखकर दामिनी बहुत खुश होगी। अगले ही पल आप देखेंगे कि कैसे नाग पुरुष जब कहता है कि तुम शिवाय की जान नहीं ले सकती, तभी वो दामिनी कहती है, तुम बेवकूफ़ हो, मैं शिवाय की जान नहीं लूँगी, मैं सिर्फ उससे अपनी नागमणि ले रही हूँ। और वो उस जादुई खंजर को शिवाय के पेट में घोंप देती है, जिसकी वजह से शिवाय ज़मीन पर गिरने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसके माथे पर जो मणि होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है और डाइन यानी कि जो दामिनी है वो उस मणि को लेकर के बहुत खुश होती है और उसे वो पूरे प्रोसीजर से अपने अंदर समाहित कर लेती है। देखते ही देखते जो शिवाय है वो बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पर जो रंभा है वो बहुत खुश होती है और कहती है कि वाह जी, फाइनली जो आपका सपना था वो पूरा हुआ। तभी यहाँ पर कहती है दामिनी कि अभी रुक जाओ, बहुत कुछ बाकी है। तभी वो एक जादुई अपना शस्त्र निकालती है और घर वाले जो होते हैं उन सबको गायब कर देती है और तभी एक जादुई रास्ता बनाती है जिसमें वो और रंभा चले जाते हैं। यहाँ सब दिखाया जाएगा कि कैसे दामिनी के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए पार्वती को जो नागमणि मिली है वो उसको दिखाने के लिए सबसे पहले बुलबुल के पास जाएगी, जहाँ पर बुलबुल अकेली बैठी होगी। बुलबुल पार्वती को देखकर खुश होगी और कहेगी कि माँ, आप जो काम करने गए थे वो हो गया। पार्वती उसे मणि दिखाएगी और बहुत खुश होगी, लेकिन तभी उसे कुछ अनहोनी का आभास होगा और वो बुलबुल से कहेगी कि बेटा आप यहीं रहना, जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ कहीं मत जाना, ठीक है। और पार्वती सीधा पहुँचती है अपने घर, जहाँ पर वो देखती है कि कोई भी नहीं होता और शिवाय और नागपुरुष ज़मीन पर लेटे हैं। पार्वती काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो रोने लगती है। वो नागपुरुष से कहती है, आखिर ये सब क्या हुआ। तभी नागपुरुष यहाँ पर उसको बताएंगे कि दरअसल दामिनी ने उसके पूरे परिवार को किडनैप कर लिया है और कहीं गायब कर दिया है और हम दोनों को अटैक किया और शिवाय से मणि भी छीन ली। ये सुनकर के पार्वती के आंसू नहीं थमते और ये कहकर के नागपुरुष की मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर कहती है पार्वती कि जो काम अधूरा है वो मैं पूरा ज़रूर करूँगी और मैं इंसान ज़रूर दिला करके रहूँगी। तभी पार्वती यहाँ अपना जादू करती है और जादू से शिवाय को वापस बुलाने की कोशिश करने लगती है। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे दामिनी और रंभा अपने कमरे में एक जादुई दरवाजे के थ्रू एंटर होते हैं और तभी यहाँ पर दामिनी कुछ जादू करती है अपने हाथों को गोल गोल घुमाकर और रंभा से कहती है ऊपर देखो, और ऊपर सारे चांद सितारे यानी कि पूरी जो गैलेक्सी है वो वहाँ पर मौजूद होती है और जिसे देख कर के रंभा भी शौक में आ जाती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे कर लिया। अगले ही पल पार्वती का जादू काम आ जाता है और जो शिवाय है उसे होश आ जाता है और शिवाय के होश आते ही वो पार्वती को देखता है, उसे फ्लैशबैक की सारी चीज़ें एक एक चीज़ें याद आने लगती हैं, पार्वती के साथ उसने कैसे टाइम स्पेंड किया था वगैरह वगैरह। जिसे देखने के बाद यहाँ पर शिवाय उठता है और कहता है पारो, और ये देख कर के पार्वती और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है तुम्हें सब कुछ याद आ गया देव।
और वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ याद आएगा। इधर पार्वती के बारे में सोच सोच कर षड्यंत्र रच रही होती है दामिनी, और वो रंभा से कहती है अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरे और मेरी नागमणि के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। अब वो झट से चढ़कर चांद पर बैठ जाती है और कहती है अब मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई और नहीं। यहाँ पर शिवाय और पार्वती आपस में बात करते हैं और एक दूसरे के साथ वो सुख दुख की सारी यादें दोबारा से साझा करते हैं। यहाँ पार्वती शिवाय को बहुत ही संभाल करके उठाती है और अपने कमरे में ले जाती है। यहाँ पर एक तरफ तो दामिनी ऐसा सोचती है कि उसकी अब जीत हुई है और उसको हराने वाला अब इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो दूसरे ही पल शिवाय और पार्वती आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर शिवाय कहता है कि आखिर ये सब घर में हो क्या रहा है और घर वाले कहाँ हैं। तभी पार्वती रोना शुरू करती है और कहती है कि शिवाय, दामिनी यानी कि जो डाकिनी थी वो इस जन्म में दामिनी बनकर हमारे ही घर में है और उसने पिछले जन्म की तरह जैसे हमारे हर एक घर वालों की जान ले ली थी, हम लोगों को अलग कर दिया था, हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया था, ठीक वैसे ही उसने इस जन्म में भी हमारे घर वालों के साथ ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर शिवाय को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है और हमारे बच्चे। तभी पार्वती रोते रोते कहती है हाँ, हमारे बच्चों को उसने जैसे पिछले जन्म में मौत के घाट उतारा था, ठीक उसी तर्ज पर वो इस बार भी चल रही है। तभी शिवाय कहता है कि लेकिन अब कहाँ हैं हमारे बच्चे, और हमारे दोनों बच्चों को खा गई दामिनी यानी कि डाकिनी। तभी पार्वती कहती है दोनों नहीं एक, अभी भी बुलबुल जिंदा है। और ये सुनकर के शिवाय की तो आंखें नम की नम हो जाती हैं और भी ज़्यादा, और तभी वो पूछता है रोते हुए कहाँ हैं हमारे बच्चे। तभी पार्वती उसे इशारा करती है पीछे की तरफ और बुलबुल को दिखाती है। बुलबुल दौड़ते हुए आती है और फाइनली यहाँ पर शिवाय को सब कुछ याद आ गया है, उसका अपनी पारो से और अपनी बेटी बुलबुल से मिलन हो चुका है, यानी कि यहाँ पर वो भी उसको हीरो कहेगी और ये दोनों एक दूसरे के साथ जैसे हमेशा से रहते थे बिल्कुल वैसे ही आपको नज़र आएंगे। और इन दोनों की हैप्पी रियूनियन देखकर डेफिनेटली आपको भी खुशी मिलने वाली है। वेल फिलहाल तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। La 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 la.